नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में आज की बड़ी खबर प्रयागराज से महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सुसाइड नोट सामने आ चुका है। सुसाइड नोट में कई अहम बातें महंत नरेंद्र गिरी ने कही हैं। इस कथित सुसाइड नोट में जो बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सुसाइड नोट में लिखा गया है, मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी। आनंद गिरी के साथ साथ आद्या तिवारी का और उसका बेटा संदीप तिवारी का नाम भी लिखा हुआ है। इस सुसाइड नोट में लिखा गया है कि मेरा मन आनंद गिरी की वजह से विचलित है। सुसाइड नोट में 13 सितंबर 2021 का भी जिक्र है। यह लिखा गया है कि 13 सितंबर को भी सुसाइड करना था लेकिन डर गया, नहीं कर पाया। सुसाइड नोट में कई जगह लिखकर मिटाया भी गया है। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी के लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया है। लेटर पैड पर ही सुसाइड नोट लिखा गया है। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि आज खुदकुशी कर रहा हूं, आत्महत्या कर रहा हूं। सुसाइड नोट में लड़की और फोटो का जिक्र है। यह भी कहा गया है कि सोचा था सफाई दूं लेकिन बदनामी का डर है। जिन लोगों की वजह से आत्महत्या की उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये बात सुसाइड नोट में लिखी गई है। महंत नरेंद्र गिरी का ये सुसाइड नोट है जो अब सामने आया है, जिसमें कई अहम बातें विस्तार से तफसील से बताई गई हैं। जिसमें कहा गया है कि मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी है और आनंद गिरी के साथ साथ आद्या तिवारी और उसका बेटा संदीप तिवारी भी मेरी मौत का जिम्मेदार है। मैं 13 तारीख को खुदकुशी करना चाहता था लेकिन अंदर से डर गया, हिम्मत नहीं जुटा पाया और अब आखिरकार खुदकुशी कर रहा हूं, जिसके जिम्मेदार ये 3 लोग हैं जिनका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया है। महंत नरेंद्र गिरी के 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुसाइड नोट सामने आ चुका है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस सुसाइड नोट से मिल रहा है। हालांकि सुसाइड नोट सही है या गलत, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 11 साल तक महंत नरेंद्र गिरी के ड्राइवर ने कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी तो हस्ताक्षर तक नहीं कर पाते थे, लिखना तो दूर की बात है। ऐसे में 8 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिख दिया नरेंद्र गिरी ने, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस एक्शन मोड में है। एक के बाद एक 3 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। जांच लगातार जारी है। सुसाइड नोट अब सामने आ चुका है। न्यूज नेशन सुसाइड नोट में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों को आप तक पहुंचा रहा है। क्या कुछ लिखा गया है सुसाइड नोट में, क्या कुछ सुसाइड नोट की खास बातें बताते हैं आपको। तो देखिए, न्यूज नेशन के पास अब महंत नरेंद्र गिरी का वो सुसाइड नोट है जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था, क्योंकि जो तमाम तरीके की अटकलें थी, तमाम तरीके के सवाल थे, उनके जवाब यहां पर मिलते हैं। अब हम आपको ये सुसाइड नोट पढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे अहम बात 13 तारीख लिखी हुई है, उसको काटा गया है, फिर 20 तारीख लिखे गए। ये पेज नंबर 2 है। इसमें जो अहम बात लिखी गई है वो ये कि नींबू के पेड़ के पास जो मेरी समाधि स्थल है उसको बना दिया जाए। आत्महत्या कर दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, अधा प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी सन ऑफ अधा प्रसाद तिवारी की होगी। सन ऑफ यानी अंग्रेजी में किस तरीके से पुत्र श्री लिखा जाता है यह भी महंत नरेंद्र गिरी जानते थे। यह अब जांच में पता चलेगा कि वाकई इसकी जानकारी उनको थी या नहीं थी। लेकिन अहम बात है 13 तारीख काटी गई है, 20 तारीख लिखी गई है। और इस पूरे लेटर में जो सबसे अहम बात है वो ये कि आनंद गिरी, अधा प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी का सीधे सीधे खुलकर जिक्र किया गया है। यह बताया गया है कि मैं दुखी हो रहा हूं जिसके चलते आत्महत्या करने को मजबूर हूं और मजबूरी की जिम्मेदारी इन 3 नामों पर यहां पर लिखी है महंत नरेंद्र गिरी ने। यह दरअसल में उनका ऑफिशियल लेटर है। उस लेटर हेड पर यह सुसाइड नोट लिखा गया है जिसमें सीधे सीधे सवाल खड़ा किया गया है आनंद तिवारी के साथ साथ, आनंद गिरी के साथ साथ अधा प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी पर। और क्या कुछ लिखा गया है इसमें, लिखा गया है कि प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी लगातार इसकी जांच करेंगे। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी। ये देखिए, दूसरा पन्ना हम आपको दिखा रहे हैं। मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर ठीक तरीके से नहीं लिख पाए यहां पर, कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ मेरा जो वीडियो है उसको जारी कर सकते हैं, तब मैं मजबूर हूं। देखिए, ये हमने जो पूरा उनका सुसाइड नोट है इसको लिखा है यहां पर। इससे मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूं, लिखी हुई लाइन एक मिटाई गई, एक लाइन काटी है, इसको लेकर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आधा प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी सन ऑफ आधा प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। तो यहां पर सिर्फ नाम नहीं लिखा है बल्कि साफ साफ इस लेटर में, सुसाइड नोट में लिखा गया है कि तीनों के खिलाफ एक्शन भी करे एडमिनिस्ट्रेशन, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। एक और अहम बात,
प्रिय बलवीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास करना जिस तरह से मैंने की, इसी तरीके से करना। आशुतोष गिरी, नितेश गिरी, मणि के सभी महात्मा बलवीर गिरी का सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरि गोविंद पुरी एवं एक नाम लिखा गया है, उसको मिटाया गया है, उनसे निवेदन है कि मणि का महंत बलवीर गिरी को बनाना। महंत रविंद्र पुजारी जी, आपने हमेशा साथ दिया है, मेरे मरने के बाद भी बलवीर गिरी का ध्यान दीजिएगा। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। जो दूसरी बात यहां पर निकल कर आई वो ये कि बलवीर गिरी अब महंत होंगे इस धाम के। मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। ये दरअसल में वही बात है जो हमने अभी आपको दिखाई थी सुसाइड नोट में। सूचना हरिद्वार से मिली है कि 1-2 दिन के अंदर आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा कि सफाई दूंगा, एक बार बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो गरिमा का पद है। तो यहां पर ये डर सता रहा था महंत नरेंद्र गिरी को, जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे सुसाइड मजबूरन करना पड़ा। चौथे पन्ने में क्या कुछ लिखा गया है, उस चौथे पन्ने को हम आपको दिखा रहे हैं। सुसाइड नोट का चौथा पन्ना देखिए जरा। तो सच्चाई लोगों को बाद में पता चलेगी, लेकिन मैं बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आधा प्रसाद तिवारी और उनका लड़का संदीप तिवारी की होगी। ये बातें महंत नरेंद्र गिरी ने लिखी हैं, सुसाइड नोट में लिखी हैं। 8 पन्ने का सुसाइड नोट है, जिसमें तफसील से तमाम बातों का जिक्र यहां पर महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से किया गया है। लेकिन ये जो बातें हैं, ये बातें पूरी नहीं है, इसमें और भी तमाम बातें कही गई हैं। जो चौथा पेज है वो एक बार हम आपको फिर दिखा रहे हैं, और सुसाइड नोट का पहला पेज एक बार फिर दिखाते हैं। देखिए सुसाइड नोट का पहला पेज है, मेरी समाधि गद्दी में गुरुजी यानी भगवान के बगल में नींबू के पेड़ के पास दिया जाए, इससे मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय, ये लाइन मिटाई गई है, कर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आधा प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी सन ऑफ आधा प्रसाद तिवारी होंगे। पुलिस प्रशासन से अनुरोध की सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। इस सुसाइड नोट का मतलब क्या है? 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदर्श मिश्रा साहब, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप मनोचिकित्सक हैं। आप दोनों का रुख करेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल दीपक रहेजा सर, मेरा आपसे, मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ हमारे सहयोगी अनिल यादव भी हैं। दीपक रहेजा सर, सबसे पहला सवाल सर आपसे, अक्सर यह कहा जाता है कि जो सुसाइड करने का फैसला दिमाग में आता है वो कुछ सेकंड के लिए आता है, आप बताइएगा जहां पर मेरी बात गलत हो। कोई व्यक्ति 8 पन्ने का सुसाइड नोट लिख रहा है, लिखकर चीजों को काट रहा है, क्या यह सामान्य है? क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की है, यह अभी जांच में साफ नहीं हुआ है। हत्या को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, खुदकुशी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर रहेजा, देखिए, आपने बिल्कुल बखूबी कहा कि आत्महत्या करने का निर्णय यूजुअली एक इम्पल्स होता है। अगर उस इम्पल्स पे एक व्यक्ति एक्ट नहीं करता है तो वो जो घड़ी है वो एवर्ट हो जाती है और उस पे एक्ट नहीं करता। यहाँ पे मामला बहुत पेचीदा है, बिकॉज सारे पहलू जो हैं अभी सब जुडिस हैं, इसका विश्लेषण कर तो रहे हैं हम, लेकिन ये एक तरह का मीडिया ट्रायल बन जाता है। अहम बातें जो दिमाग में रखने वाली हैं, ये जो 8 पेज के सुसाइड नोट की आप बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो दिमागी रूप से अस्वस्थ है, देखिए सुसाइड सिर्फ एक इम्पल्सिविटी के कारण नहीं होता, सुसाइड कई कारणों से हो सकता है। अगर दिमाग की सोच उस वक्त इतनी डिसफंक्शनल है, इतनी गड़बड़ाई हुई है, तो उस समय वो व्यक्ति उसको एक लंबे तरीके से टैबुलेट कर रहा है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, वो किसी के ऊपर इल्जाम भी लगा रहा है। वो ये भी कह रहा है कि उसका जो पद है वो गरिमा स्वरूप पद है और उनकी कोई लेकिन डॉक्टर दीपक रहेजा सर, जो मेरा बुनियादी सवाल है वो ये कि अगर मेरे जहन में आता है कि मुझे खुदकुशी करनी है, बहुत ज्यादा मैं डिप्रेशन में हूं, मैं गुस्से में हूं और मुझे लगता है कि मुझे अब नहीं रहना है इस दुनिया में, मैं खुदकुशी कर रहा हूं, सर तो मैं 2 लाइन में भी तो अपना सुसाइड नोट लिख सकता हूं कि मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी है, मेरे मठ का नया मठाधीश बलवीर गिरी होगा। मैं 8 पन्ने लिख रहा हूं, एक लंबा वक्त बिता रहा हूं, क्या ये सामान्य है? देखिए, हम अक्सर ये गलती कर देते हैं कि सुसाइड का सिर्फ एक कारण हो सकता है और वो डिप्रेशन है। सुसाइड के कई कारण हो सकते हैं और डिप्रेशन उनमें से एक है। कई बार साइकोसिस के कारण एक दिमागी बीमारी जिसके अंदर
रासायनिक पदार्थों का ऐसा फेर बदलाव होता है, गड़बड़ाहट होती है, जिसके कारण हमारी सोच जो है वो बिल्कुल क्लाउडेड हो जाती है। हम स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते और हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक तरह की, जिसको हम अंग्रेजी में रेफरेंशियलिटी कहते हैं या पैरानोया कहते हैं, उससे ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसी फॉग्ड अप स्टेट में, ऐसी फॉगी स्टेट में, ऐसी क्लाउडेड स्टेट में ये मुमकिन है कि एक व्यक्ति लंबा एक सुसाइड नोट लिख रहा है, उसमें काट छटाई कर रहा है, उसमें इल्जाम लगा रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी किसी भी चीज को ठोस रूप से हम कंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज मामला जो है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई मीडिया ट्रायल नहीं है। हम सिर्फ आप जैसे एक्सपर्ट से तमाम चीजों को, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श मिश्रा हमारे साथ हैं। आदर्श, आपने ये सुसाइड नोट देखा होगा, पढ़ा होगा, आप लोग तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं सर, आप तो हैंडराइटिंग से पहचान लेते हैं कि ये क्या तनाव में लिखी गई हैं बातें या सामान्यतः कोई व्यक्ति लिख रहा है। क्या कुछ इसमें आपको चीजें ऐसी नजर आती हैं जो दर्शकों को समझनी चाहिए? जी, जैसा कि मैंने ये सुसाइड नोट देखा है, इसमें बहुत सारी जगह पे कट्स बनाए गए हैं, कटिंग्स की गई हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि जो पर्सन सुसाइड या जो यहाँ पे नरेंद्र गिरी जी हैं, वो अपने माइंड में नहीं थे, मीन्स उनका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उनका जो थॉट्स थे जो सुसाइड नोट पे लिख रहे हैं वो चीज भी क्लियर नहीं है। कभी कुछ लिख रहे हैं, फिर कभी कुछ चीजों को कट कर रहे हैं। तो इनकी मैंने राइटिंग के साथ साथ मुझे कुछ सैंपल उनकी राइटिंग मीन्स सिग्नेचर का भी दिखाया गया था, वो भी मैंने अभी एग्जामिन किया। मुझे उसको एग्जामिन करने में थोड़ा कम टाइम मिला, लेकिन वो देखने के बाद भी मुझे उनकी राइटिंग से काफी मैच होता हुआ नजर आ रहा है। आदर्श, एक चीज और अगर आप बता सके दर्शकों को, देखिए 13 तारीख लिखी हुई है, 13 तारीख काट दी गई है, फिर 20 तारीख लिखी गई है। क्या वो जो पूरा सुसाइड नोट है 8 पन्नों का, क्या वो 20 तारीख को लिखा गया है? क्या वो 13 तारीख को लिखा गया है? क्या कुछ हिस्सा 13 को लिखा गया था, बाद में एड ऑन किया गया 20 तारीख को? क्या कुछ ऐसा आप समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। पहली चीज, जैसे 20 तारीख और 13 तारीख 2 डेट्स डली हुई हैं, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहले उनका प्लानिंग 13 तारीख को था, जैसा उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए, फिर 20 तारीख को उन्होंने अपना सुसाइड किया। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात ये भी है, क्या उन्होंने पहले 8 पन्नों पे पहले क्या डेट डाली, उसके बाद लिखना स्टार्ट किया? अगर कोई भी पर्सन, ऐसा भी इसमें हो सकता है कि उन्होंने ये सुसाइड नोट 13 तारीख को ही बना लिया, लेकिन जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया उस दिन उन्होंने कट करके फिर उन्होंने 20 तारीख डाल दिया सुसाइड डेट। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जिक्र यहाँ पर आदर्श मिश्रा कर रहे हैं, और ये एक अहम बात है कि क्या सुसाइड नोट लिखते वक्त व्यक्ति कोई सबसे पहले तारीख लिखता है, 7 दिन बाद अगर फिर से सुसाइड कमिट करता है तो फिर नई तारीख लिखता है? क्या ये सामान्य है? अब ये जांच में आगे पता चलेगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सुसाइड नोट का मतलब क्या होने जा रहा है, सुसाइड नोट में लिखी हर एक बात का मतलब क्या है, बताएंगे आपको। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो लाख टके की बात में आज बात महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की, वो सुसाइड नोट जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था, वो सुसाइड नोट जब कई सवालों के जवाब देता है या कई नए सवालों को पैदा भी करता है। एक एक पेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अगला पेज सुसाइड नोट से जुड़ा, देखिए 5वां पेज हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या कुछ लिखा गया है ये आप देखिए। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के चलते विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज, यानी मैं कहां तक सफाई देता रहूंगा? मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा? इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। ये 5वां पन्ना है सुसाइड नोट का, महंत नरेंद्र गिरी का। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आदर्श मिश्रा फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साथ ही साथ डॉक्टर दीपक रहेजा मनोचिकित्सक। डॉक्टर दीपक रहेजा, ये जो 5वां पन्ना हम दिखा रहे हैं सर इस वक्त सुसाइड नोट का, इसमें सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि जैसे महंत नरेंद्र गिरी को लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है जिंदगी में, अब सिर्फ और सिर्फ खुद को खत्म कर लेना ही एकमात्र विकल्प है। सर, ये तो एक फेज आती है लोगों के जहन में जब वो जो सुसाइड कमिट करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये सारी जो उनकी एंजाइटी है ये काल्पनिक है, बिकॉज वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जिसे उन्हें अक्यूज किया है वो फ्यूचर में शायद उनकी कोई सीडी को पब्लिक कर देगा जिसके कारण उनकी बदनामी होगी। ये सारी काल्पनिक चीज है और
ऐन मौके पे कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग उनसे जुड़े थे, जो उन्हें जानते थे, उनका ये कहना है कि वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे और इस तरह का कदम नहीं उठा सकते थे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक चीज स्पष्ट रूप से नजर आती है कि अगर ये कोई षड्यंत्र नहीं है और ये जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने खुद लिखा है, खुद ही कटिंग्स की हैं, खुद ही साइन किया है, तो ये चीज स्पष्ट नजर आती है कि उनकी मानसिक स्थिति उस समय स्टेबल नहीं थी, संयम में नहीं थी और वो बहुत परेशान थे, निराशावाद में बिल्कुल विलप्त थे और जिसके चलते शायद इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने के उन्होंने। ठीक है, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के ड्राइवर का कहना है कि उन्होंने तो कभी हस्ताक्षर तक ढंग से नहीं किए, ऐसे में वो शख्स 8 पन्ने का सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। आदर्श मिश्रा का रुख करेंगे, जरा उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मुमकिन है, क्या इस सुसाइड नोट में कुछ अजीब, कुछ असामान्य उनको नजर आता है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।